तो इस वीडियो में आपको देने वाला हूं 12th क्लास के लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन मैप, जो कि बहुत सारी ट्रिक्स से इंक्लूडेड है। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी और कन्वर्जन जानना है तो इस मैप को ध्यान से देख लेना। जो ट्रिक्स बता रहा हूं वो देख लेना। मैं यहाँ पर सब कुछ ये एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये दिखाऊंगा कि इस पे मैंने क्या बनाया है और इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। चाहे फिर इसको पढ़ लेना, अच्छा ये रहेगा कि आप उसको प्रिंट कर लेना। और ये मैंने अपने लिए बनाए थे जिससे मैंने पढ़ के 95 स्कोर करे थे केमिस्ट्री में और टोटल 96.6% 12th में करे थे। तो खैर ये यहाँ पर मेरी दोनों साइड है, दोनों साइड पेपर पे है और मैं फिलहाल ये दिखाता हूँ। ये ऊपर का पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। तो सब कुछ समझ लो किस तरह से डिजाइन करा गया है, फिर उसके बाद इसको पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये शॉर्ट में बना रखा है। तो ये है हमारे एलिफेटिक कंपाउंड। जो भी एलिफेटिक कंपाउंड्स में हमारे कन्वर्जन है वो मैंने यहां पर दे रखा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना आपको यहां पर एल्केन से या फिर एल्कीन से या फिर एल्काइन से, या फिर आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है उससे पहले आप यहां पर कैसे कन्वर्ट करेंगे और यहां से यहां आप सब कुछ देख सकते हो। मतलब 2 पॉइंट देख लो। जैसे ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और हम एक और देखते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केन। अब हमें एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है या फिर हमें एल्केन से डायरेक्टली हमें अमाइड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, या फिर हमें एल्कीन से यहां पर एल्डेहाइड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये मैप है। आप इस मैप में ऐसे देख सकते हो, जैसे हमें एल्कीन से हमें बनाना है एल्डेहाइड, तो हमें एल्कीन से एल्डेहाइड जाने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा ये, जो कि है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से जाने के बाद आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा और अल्कोहल से आप एल्डेहाइड बनाओगे। तो इस तरह से ये हमारी कन्वर्जन चलेगी। अब देखो एल्कीन से हमें पहले बनाना पड़ेगा हेलो एल्केन। तो हमें यहाँ पर जो भी रिएजेंट्स यूज करने होंगे वो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, उनको आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये है HX, जो कि X जो है वो आपको पता ही है हमारे हेलोजन कंपाउंड है। तो यहाँ पर इससे हमें बनेगा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन से हमें बनाना है अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास है एक्वस KOH। एक्वस KOH से आप अल्कोहल बना सकते हो। फिर यहाँ पर PDC और PCC, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और हमारे पास एल्डेहाइड बन जाएगा। और एल्डेहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप इनका भी यूज कर सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट का ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये मैप है और आपको यहाँ से मैंने बना रखा है अल्कोहल से हमें हेलो एल्केन पर कैसे जाना है। तो हेलो एल्केन पर जाने के लिए यहाँ पर हमें रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 लिख रखे हैं, ये देखो एरो बन रहा है ना, ये इससे वापस जाने का है। ये हमारा हेलो एल्केन से अल्कोहल पर जाने का और अल्कोहल से हेलो एल्केन पर जाने का ये है। तो ये आप देख सकते हो, वापस जाना है तो ये यूज करना है, इधर से इधर जाना है तो ये यूज करना है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी कंपाउंड में चेंज कर सकते हो। ये पूरा मैप देख लेना, ये काफी मैंने शॉर्ट में और एकदम से काफी समरी टाइप से बना रखा है। इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका ना मैंने डिटेल वर्जन यहाँ पर बना रखा है दूसरे पेज पर, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले बात तो यही समझने की बात है कि मैंने किस तरह से डिजाइन करा है ताकि आपको समझ में आ पाए। अब ये वाला जो पोर्शन है ना ये तो हो गया। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये है हमारा बेंजीन रिंग वाला। तो बेंजीन के साथ जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो उसके साथ हमारा कैसे कन्वर्जन होने वाला है। तो सबसे पहले तो बेंजीन बनाने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें घूमने के लिए सबसे पहले तो हमें बेंजीन बनाने के लिए यहाँ पर एल्काइन से बेंजीन बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने दे रखा है रेड हॉट Fe ट्यूब, आयरन ट्यूब में। यहाँ पर रिएजेंट का हम यहाँ पर सब कुछ ये यूज़ करेंगे। फिर बेंजीन से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अमाइन बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है, ये सब कुछ मैंने बना रखा है। अब यहाँ से हमें डायरेक्टली यहाँ जाना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। ये जो भी मैप है ना, ये मैप है। इधर से आपको इधर जाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो पूरा मैंने एक मैप बना रखा है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। जैसे ऊपर समझाया था ना, इसी तरह इसमें भी मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है, आप ये भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर इसका मैंने बता रखा है ये सब कुछ किस तरह से। और एक चीज़ मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखी है, यहाँ पर डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कीटोन है उनके मैंने नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि हमारे ये कंपाउंड ऐड है इसमें तो ये हमारा एल्डेहाइड हो गया, ये है तो कीटोन हो गया। इसमें अल्कोहल वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH है तो फिनॉल हो गया, और ये ईथर हो गया, ये हमारा एमाइन हो गया, ये हेलो एरीन हो गया।
इसमें मैंने NH3 लिख रखा है, 2 होगा, इसको सही कर लेना। और ये मैंने डायरेक्शन दे रखी है, ये सभी जो है ये हमारे मेटा डायरेक्शन है, और ये है O और P डायरेक्टेड, और यहाँ पर P पे जो होगा वो मेजर कंपाउंड होगा हमारा। अब जैसे कि पता है हमारा ऑर्थो और पैरा दोनों पर यहाँ हमें कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन जो मेजर होगा वो हमारा पैरा वाला होगा। अब देखो इनके यहाँ पर जो भी डायरेक्टिंग होंगे, ये यहाँ पर मैंने पॉइंट बना रखे हैं, ये आपकी मेटा पोजीशन है, यहाँ पर ये हमारे कंपाउंड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनाएंगे, और ये जो है हमारे ऑर्थो और पैरा वाले बनाएंगे। ये मेटा वाला बनाता है, ये ऑर्थो और पैरा वाले, ये सभी कंपाउंड्स, और ये हमारे बनाएंगे मेटा डायरेक्टिंग। क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस तरह से आप याद रखना, कहीं ये ना हो कि आप फिनॉल में यहाँ बना के आ रहे हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब दूसरी साइड दिखाता हूँ, ये थोड़ा ना इसी का डिटेल वर्जन है, इसमें हो सकता है कुछ आपको कंपाउंड से किसी और पर जाने पर थोड़ी मुश्किल पड़े, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो ईजिली जो है वो सारे इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर ना मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा है, अगर आपको कार्बन यहाँ पर आपको ना सब कुछ तरीका बता रखा है, आप उन तरीके का यूज़ करके ना फॉलो करके चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी भी कार्बन कंपाउंड है आपके पास, उसमें कार्बन को एक इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उसमें चैन में जो है एक कार्बन का इंक्रीमेंट चाहिए, एक कार्बन बढ़ाना है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्या क्या तरीके हो सकता है, और क्या क्या रिएजेंट्स आपको यूज़ करने होंगे। जैसे कि मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, वुड्स रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैरी हाउस सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हो, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बाद में लिखा था, तो ये आपको PDF में जूम करके देखना, सही से समझ में आ जाएगा। शायद आपको यहाँ पर इतना साफ नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पर देखो एक कार्बन था, यहाँ पर मैं 2 कार्बन लेके आ चुका हूँ। क्या करा मैंने, Cl2 लाइट की प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में ये हमारे पास आ चुका है CH3Cl। फिर हमें यहाँ पर एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना था, तो यहाँ पे Na का यूज़ करा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2 कार्बन एटम हो गए, एक से हमारे पास 2 आ गए। 2 से 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो अब हमारे पास 2 आ गए हैं, 2 से हमें 3 बनाने हैं, तो आप एक कार्बन को बढ़ाना चाहते हो तो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ये है कैरी हाउस सिंथेसिस, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हो Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन एटम आ जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन बढ़ाना है चैन में, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। अब डिक्रीमेंट कैसा होगा, चैन में जो है एक कार्बन कैसे कम करना होगा। अब देखो 3 कार्बन है, 3 से मैं यहाँ पर 2 कार्बन लेकर आया हूँ, 3 से 2 पर जाने के लिए हमने क्या करा, Cl2H की प्रेजेंस में, और Cl हमारे साथ अटैच हो गया, एक्वस KOH का करा हमने, ये SN1 रिएक्शन हमारी हो रही है, और यहाँ पर हमने अल्कोहल बना दिया। अब अल्कोहल से हमने बना दिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हमने ऑक्सीडेशन करा है। ये आप कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, KMnO4H+ की प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7, या फिर जोन्स रिएजेंट, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने बढ़ाया, और फिर यहाँ पर NaOH CaO की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन हमने करा दिया, और यहाँ पर हमारे 2 कार्बन एटम आ गए हैं। ये ना आपके पढ़े हुए होंगे, या फिर 1-2 बार पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पर ट्रिक प्रोवाइड करना है, यहाँ पर आपको ये जो मैंने बनाया था इसको प्रोवाइड करना है आपको। यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन करा उसको समझाने का मकसद है, ये रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो ये मैंने पूरा दे रखा है। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर मैंने डबल बना के दिखा दिया। डबल से ट्रिपल बनाना है तो मैंने ये बना दिया। अब ट्रिपल पे जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो बीच में ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस रिएजेंट का यूज़ करके आप ये बना सकते हो। इसी तरह से ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल बॉन्ड जाना है, तो ये काफ़ी ईजी होता है रिडक्शन, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये दे रखा है 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। तो ये मैंने बना रखा है। अब ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाना है, और फिर वापस से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये मैंने बता रखा है। अल्कोहल जो है यहाँ से हमें क्या बना दिया, मैंने अमाइन बना दिया, तो किस तरह से बनाना है, और अमाइन से वापस से अल्कोहल कैसे बनाना है। अब ये हमारा इस तरह से ये सब कुछ दे रखा है, नाइट्रो से अमाइन बना रखा है, तो इस तरह का ये प्रोसेस आप देख सकते हो। तो ये मैंने कन्वर्जन वाला बता दिया। अब देखो एक साइड जो है वो ये है, और एक साइड जो है वो ये है, और एक साइड जो है ये है, और एक साइड जो है ये है। अब ये मत समझना इसमें कुछ मिसिंग होगा,
आपकी जो 12th है ना, पूरी 12th की रिएक्शंस मैंने कन्वर्शन दे रखे है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रिएक्शन आ जाए और इसमें ना मिले कन्वर्शन। तो अगर आपने सही से पढ़ रखा है और इसको फॉलो कर रखा है तो आप हर एक रिएक्शन कर सकते हो। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया था अपने लिए, और मैं जो पढ़ता हूं मैं उसमें कुछ नहीं छोड़ता हूं, मैं सब कुछ पढ़ता हूं, तो इसलिए मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर रखा है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी टॉप कमेंट में, पिंड कमेंट में। आपको पता ही होगा, सबसे ऊपर कमेंट में देखोगे तो उसमें लिंक मिलेगी, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा ना मैंने ये भी बना रखे थे नेम रिएक्शन, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो जाकर देख लेना। क्लास 12 की सारी के सारी नेम रिएक्शन एक पेपर, एक नहीं है, ये 2 पेपर है, इन 2 पेपर पे लिख रखे हैं। आप उसको जाकर देख लेना, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो चाहिए तो और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बता देना।